हेलो एवरीवन। जब भी हम लोग बीएड करते हैं या डीएलएड करते हैं तो हमें एक तो एनओसी की ज़रूरत होती है और एक होती है हमें टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या ये दोनों एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं, किसको किसकी ज़रूरत होती है, ये आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। देखो, एनओसी जो होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि जब भी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, चाहे आप टीचर हैं, कुछ भी हैं, तो आपको अपने जो है अपना जो डिपार्टमेंट है उससे परमिशन लेनी होती है कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके आगे स्टडी कंटिन्यू करने से। तो वो आप अपने स्कूल से लेते हैं, वो प्रॉपर आपके स्कूल के लेटर हेड पे बनता है। और अगर जिस भी यूनिवर्सिटी से आप डीएलएड या बीएड कर रहे हैं तो उनका फॉर्मेट होता है एक अलग, या तो आप उस फॉर्मेट में बनवा लीजिए। बाकी उसमें यही सब होता है कि आपका नाम ये है और आप फलाने स्कूल में इतने टाइम से वर्किंग है और जो आपका विद्यालय है उसको आपके बीएड करने पे या डीएलएड करने पे कोई आपत्ति नहीं है। एनओसी में ये लिखा होता है और नीचे जो है आपके जो प्रिंसिपल होता है स्कूल का, वो साइन करता है, स्टैंप लगाता है। ये चीज़ होती है एनओसी में। अब रही बात स्कूल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। स्कूल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अंदर जो होता है आपका एक्सपीरियंस होता है कि आप कितने टाइम से स्कूल में पढ़ा रहे हैं और अभी भी प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। जनरली जो प्राइवेट स्कूल में जॉब करता है वो ये बनवाता है, क्योंकि उसको एनओसी की ज़रूरत नहीं होती। और कई कैंडिडेट में एनओसी को एज मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी काउंट कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताती हूँ, जैसे मैंने उत्तराखंड से बीएड किया है अपना, तो मैंने एनओसी ली थी स्कूल से, वही मेरा एज अ टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काम किया था वहाँ पे, क्योंकि उसमें भी वही लिखा होता है कि आप कितने टाइम से स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट जॉब में है तो पढ़ा ही रहे होंगे, है ना। तो ये चीज़ होती है। और उसी केस में मेरी एक फ्रेंड थी, वो किसी प्राइवेट स्कूल में वर्किंग थी, तो उसने तो एनओसी नहीं ली, उसने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया था। तो दोनों में ये फ़र्क होता है। तो एनओसी बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को चाहिए होती है, और जो टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आप किसी प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको वो बनवाना होता है। होप आपका डाउट क्लियर हो गया है। और किसी यूनिवर्सिटी में जो है एनओसी को एज अ जो है मतलब एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही काउंट करते हैं, तो दो बनवाने की जरूरत नहीं होती है। एनओसी भी उसी तरीके से काम करता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप एनओसी बनवाइए, अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाइए। और ये ध्यान रखिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने अगर अलग से फॉर्मेट दिया है कि इसी फॉर्मेट में बनवाना है तो उसी फॉर्मेट में बनवाइए, क्योंकि कई बार रिजेक्ट हो जाता है, तो उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। और अगर उन्होंने कोई फॉर्मेट नहीं दिया है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट चेक कर सकते हैं।